ये मैं नहीं कहता हूं, इतिहास गवाह है। तो महात्मा गांधी ने कहा था क्रांतिकारी आतंकवादी हैं। और मैं भी एक बात कहने के लिए निकला हूं, ये मेरा अभियान क्या है, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। आज भी महाराष्ट्र की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट की पुस्तकों में, ये भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां आतंकवादी थे। तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, अगर भगत सिंह आतंकवादी थे तो मैं भी आतंकवादी हूं, और ऐसे आतंकवादी देश के कोने कोने में पैदा करना चाहता हूं। अगर भगत सिंह की तरह आतंकवादी देश में पैदा हो जाएंगे तो संसद पर हमला करने वाले अफजल जैसे आतंकवादी जिंदा, कसाब जैसे आतंकवादी का हिसाब भी रखना पड़ेगा। अरे कितना पैसा तो उन लाशों को संभाल कर रखने में हमने खर्च कर दिया, कितने साल तक लाशें हमारे यहां पड़ी, लाशों को संभाल के हम खर्च करते रहे। जिन्होंने देश के लिए प्राण दिए उनको भूल गए। मुझे तो याद आया, मैं चाइना अरुणाचल प्रदेश गया था। इस देश में हमने इतिहास कहां पढ़ा है। जब चाइना की फौज ने हम पर हमला किया, तमाम सैनिक पीछे हट गए। अनुशासन बहुत बड़ी बात होती है, कई बार जज्बा होता है पुलिस वालों के अंदर, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ऊपर जब कई नेता नामर्द बैठे हो तो क्या करेंगे। हमारी सेना आगे बढ़ रही थी, नेताओं ने कहा पीछे हट जाओ, सब पीछे हट गए। कोई एक फौजी था जसवंत सिंह, उसने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाइना मेरी मातृभूमि पर कब्जा करते आ रहा है, मैं ऐसे अनुशासन को नहीं मानता, मैं देश को मानता हूं, भारत माता को मानता, आज मैं अनुशासन नहीं मानूंगा, चाइनीज फौज मेरे होते आगे नहीं बढ़ सकती। एक अकेला जसवंत सिंह खड़ा रहा और उस गांव की दो लड़कियां शेला और नुगरा, ये कहानियां आपने नहीं सुनी होगी, कहां से बच्चियों में शेला और नुगरा पैदा होंगी। शीला की जवानी कहानी सुन सुनकर शेला नुगरा कहां याद आएंगी। वो शेला नुगरा ने कहा हम भी तुम्हारे साथ है जसवंत सिंह। दोनों लड़कियां गोला बारूद भरती रही, जसवंत सिंह अकेला गोली चलाता रहा। 2.5 दिन तक उस अकेले पुलिस वाले ने चाइनीज फौज को आगे नहीं बढ़ने दिया। 2.5 दिन बाद पता पड़ा चाइनीज फौज सोच रही थी सामने तमाम लोग, पूरी सेना है, पता पड़ा सेना नहीं केवल एक आदमी है। धोखे से आकर जसवंत सिंह को पकड़ा गया, उन तीनों की गर्दन काटकर फांसी पर लटकाया, बिजली के खंभे से लटका दिया गया। आज भी उस अरुणाचल प्रदेश में कई जगह मान्यता है, अगर आपको पता हो तो देश में ऐसा सैनिक भी है कि जिसको आज तक रिटायरमेंट, 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको रिटायरमेंट नहीं मिला। अब भी माना जाता है कि उसकी आत्मा वहीं पर, लोग उनको जूते पहनाते हैं, हर बार उनका तमगा बढ़ता था। मैं और कुछ